Khan, and now I am with Rushda Rahman who has cleared BPSC 64th, right? जी तो आपका ज्वाइनिंग किस चीज़ में हुआ है मैम? मेरा ज्वाइनिंग बिहार विधानसभा में सेक्शन ऑफिसर के पोस्ट पे हुआ है। अच्छा, वहाँ पे किस तरह का काम है? वहाँ पर अलग अलग सेक्शंस होते हैं, बहुत तरह के सेक्शंस है। कोई निर्माण से रिलेटेड है, कोई एजुकेशन से रिलेटेड है, इस तरह से अलग अलग सेक्शंस है। तो उसमें हर कोई जितने भी सेक्शन ऑफिसर है उनको एक एक सेक्शन का हेड बना दिया जाता है और फिर उस डिपार्टमेंट या उस सेक्शन के वो हेड होते हैं और उसका जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा वो उसके ऊपर होगा। उसके अंडर में बहुत सारे असिस्टेंट होंगे, उससे नीचे भी और भी स्टाफ होंगे और उस सेक्शन को संभालना होता है। बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन कि आपका यहाँ पे पोस्टिंग हुआ है। ये तो खैर पिछले वीडियो में सबको पता चल ही गया था कि आपका सेक्शन ऑफिसर लगने वाला था। दरअसल मैं यहाँ पे आया हुआ हूँ, जिस तरह से आपने एक प्लेटफॉर्म क्रिएट किया, उस प्लेटफॉर्म का नाम क्या है मैम? ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो है हम लोगों ने एक प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया है जिसका नाम है प्राम IAS। अच्छा, उसमें किस तरह की तैयारी होती है? वो एक तरह का यूट्यूब चैनल है। तो उसमें हम लोग BPSC के लिए कंप्लीट BPSC के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट किए हैं। एक्चुअली क्या था कि जब हम लोग दिल्ली में रहे थे, कुछ स्टूडेंट्स लोग वहाँ पे प्रिपरेशन किए थे, तभी हमें रियलाइज़ हुआ था कि यहाँ पर इतना कॉस्टली है कि जो भी एक मिडिल क्लास या एक एवरेज फैमिली के स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पर रह के 1 साल या 2 साल प्रिपरेशन नहीं कर सकते, जो कि इसके लिए ज़रूरत है। और वहाँ पे मतलब रूम्स भी कॉस्टली है, कोचिंग में मतलब 3-4 लाख रुपया उसके पास चाहिए जब वहाँ पे प्रिपरेशन कर सकते हैं दिल्ली जैसे जगह में या पटना जैसे जगह में। तो हम लोगों ने सोचा था कि अगर हम लोग क्लियर कर लेंगे तो इस तरह का प्लेटफॉर्म शुरू करेंगे जिसमें जो भी स्टूडेंट्स नूक एंड कॉर्नर में बिहार के किसी भी कोने में या फिर इंडिया के किसी कोने में बैठकर चाहते हैं कि प्रिपरेशन कर सके BPSC की या UPSC की, तो वो लोग को हम लोग एक सर्विस प्रोवाइड करेंगे और वैसा सर्विस प्रोवाइड करेंगे जिसमें कि वो लोग को बिलीव हो, ट्रस्ट हो कि वो ऑथेंटिक है। तो इसमें हम लोग 50+ जो भी सिलेक्टेड ऑफिसर्स हैं वो लोग ही एक तरह का गाइडेंस प्रोवाइड कर रहे हैं। ये सिलेक्टेड ऑफिसर जो BPSC के थ्रू जो सिलेक्ट हुए हैं जी, इसमें जो भी सिलेक्टेड ऑफिसर्स है वो या तो BPSC में सिलेक्ट है या फिर कोई भी स्टेट PCS में सिलेक्ट है या फिर UPSC में सिलेक्टेड है। तो सारे लोग जो भी अपना सर्विस प्रोवाइड करना चाहें उन सब के लिए ये प्लेटफॉर्म खुला है, ओपन है। अच्छा, कोई बच्चा अगर इसको लेना चाहेगा इस कोर्स को तो कैसे लेना पड़ेगा, क्या प्रोसेस क्या है? इसमें कोई एक पर्टिकुलर कोर्स नहीं है, ये एक यूट्यूब चैनल है और उसके थ्रू हम लोग टेलीग्राम चैनल एक क्रिएट किए हैं। तो उसमें भी बहुत सारे स्टूडेंट्स यूट्यूब चैनल के थ्रू टेलीग्राम चैनल से लिंक खोल करके वहाँ पे ज्वाइन हो गए हैं और वहाँ पर जिस तरह का भी डाउट होता है वहाँ पे हम लोग क्लियर करते हैं। और हम लोग वहीं पे स्टूडेंट्स के कुछ डिमांड्स थे कि टेस्ट सीरीज़ स्टार्ट कराने के लिए, कंडक्ट कराने, एक प्रॉपर टेस्ट सीरीज़ उन लोगों को नहीं मिल पा रहा है। तो हम लोगों ने इसके लिए एक प्रॉपर टेस्ट सीरीज़ भी स्टार्ट किया है जिसमें हम लोग खुद ही उसमें क्वेश्चंस तैयार करते हैं, उसका एक कंप्लीट एक्सप्लेनेशन देते हैं, जो कि अब तक का इस तरह का कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं है BPSC के लिए। तो ये PT की तैयारी या मेंस की तैयारी किस तरह का है या इंटरव्यू का? इसमें हम लोग कंप्लीट तैयारी करा रहे हैं, PT भी, मेंस भी और इंटरव्यू भी। सबसे पहला बैच जो हम लोगों ने स्टार्ट किया 65th बैच में हम लोगों ने मॉक इंटरव्यू कंडक्ट कराया। एटलीस्ट 200+ कैंडिडेट्स का हम लोगों ने मॉक कंडक्ट कराया। सारे जितने भी सिलेक्टेड ऑफिसर्स थे हम लोगों ने मॉक लिया उनका और उसमें काफ़ी अच्छा रिजल्ट रहा। इवन जो रैंक 1 इस बार क्लियर किए हैं, मैं ये नहीं कहूँगी कि हमारी कोचिंग का ही 100% ऐसा है, वो स्टूडेंट्स की अपनी तैयारी होती है, बट एटलीस्ट हमारे लिए वो एक प्लस पॉइंट है कि जो गौरव रैंक 1 जिसने हासिल किया है इस बार, वो भी हमारे में मॉक उन्होंने दिया था। तो ये हमारे लिए काफ़ी गर्व है और 50+ टोटल कैंडिडेट्स है जिनका सिलेक्शन हुआ है, जिनका हमने मॉक कंडक्ट कराया था। ये तो आपका YouTube चैनल हो गया, कुछ इंटरेक्शन भी होता है, लाइव इंटरेक्शन कुछ स्टूडेंट्स के साथ, या आप लोग समय देते हैं उन लोगों को पर्टिकुलर सैटरडे संडे? जी, इसलिए हम लोगों ने एक मतलब वीकली या फिर 15 डेज़ पे एज़ पर रिक्वायरमेंट जिस तरह से स्टूडेंट्स अगर बोलते हैं तो हम लोग जो है उसमें Zoom मीटिंग या Google मीट अरेंज करके सारे स्टूडेंट्स को वहाँ पे इनवाइट करते हैं, एक शेड्यूल बनाते हैं कि उस टाइम पे आप लोग सब लोग ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ पे लाइव हम लोग इंटरेक्ट करते हैं। जितने भी ऑफिसर्स हैं, 6-7 ऑफिसर्स जो भी उस टाइम पे अवेलेबल होते हैं, हम लोग इंटरेक्ट करते हैं और उनके जो भी डाउट्स होते हैं वो लाइव 1-to-1 वो पूछ लेते हैं और हम लोग वहीं पर आंसर करने की कोशिश करते हैं। लास्ट क्वेश्चन ये रहेगा कि ये पेड क्लास है या फ्री क्लास है? ये कम्प्लीटली फ्री क्लास है, लेकिन टेस्ट सीरीज़ जो हम लोग कंडक्ट करा रहे हैं उसके लिए हमें थोड़ा, क्योंकि अभी हम लोग अर्निंग नहीं है, हमारी जस्ट ज्वाइनिंग हुई है,
तो उसमें एक हम लोगों ने बहुत ही मिनिमम कॉस्ट रखा है 399 रुपीज़, जिसमें हम लोग टोटल 20 टेस्ट कंडक्ट करा रहे हैं। अगर पर टेस्ट देखा जाए तो वो 20 रुपीज़ पड़ रहा है। वो भी हम लोग इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हम लोगों ने भी कुछ हायर किया है कुछ टीम को, क्योंकि हम लोग सबकी ऑलमोस्ट ज्वाइनिंग हो गई है, तो कंटेंट तैयार करने के लिए या फिर उसे टाइप करने के लिए हमें कुछ कॉस्ट किसी को पे करना होता है, तो उसको हम लोग पे करने के लिए 399 रुपीज़ बेयर मिनिमम रखा गया है। अच्छा, बहुत ही अच्छा काम कर रही है मैम। ये फ्री एजुकेशन बच्चों को दे रही हैं, यानी यूट्यूब चैनल उस पर जाकर के आप फ्रीली देख सकते हैं, कोई भी चीज़ अवेलेबल रहे। इसके अलावा मॉक टेस्ट अगर रहे तो उसका थोड़ा सा कॉस्टिंग, इसलिए क्योंकि थोड़ा सा इंटरेस्ट भी आता है। बच्चे अगर फ्री देखते हैं तो फ्री का बेकार समझते हैं, फ्री का होगा जो बेकार होगा, इस वजह से कॉस्टिंग आपने तो छोटा ही सा रखा है, लेकिन वो काफ़ी अच्छा है। बहुत सारे बच्चे अब इस वीडियो को देख रहे होंगे और बीपीएससी जैसा आपने क्लियर किया है 64, क्या आगे भी तैयारी कुछ कर रही हैं आप? आगे तो तैयारी जारी रहेगी। अभी यूपीएससी के लिए प्रिपरेशन करना है और यूपीएससी भी मतलब क्लियर करना है, उसमें कोशिश लगी हुई है। और हाँ, इसमें एक चीज़ और बताना चाहूँगी, प्रम आईएएस का जो हम लोग एक नया इनिशिएटिव है, उसमें एक चीज़ और लॉन्च करने वाले हैं प्रम ब्रह्मास्त्र के नाम से। तो प्रम ब्रह्मास्त्र जो है, जिसमें क्या होगा कि हम लोग ये डिमांड बेस्ड नहीं होगा, ये सप्लाई बेस्ड होगा। हम लोग जैसे जितने भी ऑफिसर्स हैं उसमें हम लोग हर एक सब्जेक्ट के बारे में एक एक ऑफिसर को एक स्केड्यूल दे दिया गया है कि आप इस सब्जेक्ट के बारे में बताइएगा, और हम लोग लाइव क्लासेस रखेंगे जिसमें कि हर एक सब्जेक्ट को किस बुक से कौन कौन से टॉपिक्स पढ़नी है, मतलब कि स्पून फीडिंग टाइप से कि कौन कौन, क्योंकि अगर हम लोग बुक्स बता देते हैं फिर भी स्टूडेंट्स को कन्फ्यूज़न रहता है कौन सा टॉपिक्स पढ़े, कौन सा टॉपिक छोड़े और कौन सा क्वेश्चंस करे या फिर कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है नहीं है। तो वो स्पून फीडिंग टाइप से हम लोग करा रहे हैं कि अब पढ़ना तो आपको ही है, लेकिन हम लोग बुक्स बताएंगे, बुक्स के अंदर कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना, उस टॉपिक के अंदर कौन कौन सा कंटेंट इंपॉर्टेंट है जिससे क्वेश्चंस फ्रिक्वेंटली पूछे जा रहे हैं। तो उस तरह से हर एक सब्जेक्ट के बारे में, इवन करेंट अफेयर्स को लेकर के कोई भी सब्जेक्ट उसमें छूटेगा ना। ये कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, जो भी ज्वाइन करना चाहे आराम से इसमें आकर के ज्वाइन कर सकते हैं। बच्चों का एक सवाल भी रहता है मैम, क्योंकि कुछ बच्चों को मैंने भी देखा, बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, बहुत साफ माइंडेड होते हैं, लेकिन रिजल्ट उनका नहीं होता, उनसे कमजोर वाले बच्चों का हो जाता है। क्या मतलब रीज़न क्या रहता है? बीपीएससी यूपीएससी क्या चाहता है? देखिए, इसमें इंटेलिजेंट काम नहीं आता है, इसमें हार्ड वर्क काम आता है और स्मार्ट स्टडी काम आता है। कि अब कुछ लोग होते हैं जो कि किसी बुक्स को मतलब कम्प्लीटली पढ़ते चले जाते हैं और उसके अंदर चले जाते हैं, ये नहीं देखते हैं कि एग्ज़ाम का रिक्वायरमेंट क्या है। तो एग्ज़ाम के रिक्वायरमेंट के अगर अकॉर्डिंग पढ़ेंगे तो सिलेबस बहुत ही कम हो जाएगा, और आप स्मार्ट स्टडी कीजिए कि जो भी पहले क्वेश्चंस पूछे गए हैं और जो सिलेबस में दिया गया है, स्टिक टू दैट ओनली। बहुत ज़्यादा इधर उधर डेविएट होने की ज़रूरत नहीं है, स्कॉलर बनने की ज़रूरत है। हाँ, मतलब बहुत ज़्यादा रिसर्च में नहीं जाना है आपको। इसमें हर सब्जेक्ट का नॉलेज होना चाहिए और एक फंडामेंटल आपका क्लियर होना चाहिए। बहुत ज़्यादा पीएचडी लेवल पे आपको नहीं जाना है, लेकिन हाँ, एक बेसिक 6 to 10 तक का आपका फंडामेंटल अगर क्लियर है तो आप उसमें अच्छा कर सकते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन ये रहेगा मैम, बहुत सारे बच्चे, पिछले बार भी हमने पूछा था आपसे कि दूसरे बैकग्राउंड के यानी इंजीनियरिंग वो लोग कर लिए हैं ऑलरेडी, और फिर वो सब बच्चे इधर क्यों आना चाहते हैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के? क्या कारण क्या है? क्योंकि आपने 1 साल हो गया होगा, लगभग 8 महीना हो गया आपको बीपीएससी क्लियर किए हुए, तो आपने कुछ रिसर्च भी किया होगा कि बच्चे क्यों इंजीनियरिंग फील्ड को ही छोड़ करके इधर आ रहे हैं। वो लोग पहला मतलब लेके चल रहे हैं। अभी जो आईएएस टॉपर भी हुआ शुभम कुमार, वो भी IIT बॉम्बे का था, तो क्यों इंजीनियरिंग फील्ड को छोड़ करके आ रहे हैं? क्या मतलब आपका अपना ओपिनियन क्या है? मैं तो एक्चुअली इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से नहीं हूँ, बट मुझे जहाँ तक लगता है कि जो भी एक्चुअली इंजीनियरिंग, बहुत सारे स्टूडेंट्स, मैक्सिमम स्टूडेंट्स इंजीनियरिंग कर रहे हैं, तो जितना ज़्यादा इंजीनियर्स मतलब बनते जा रहे हैं, वो इतना ज़्यादा मतलब सीट है क्योंकि कि सरकार भी यहाँ उनको पे एक सवाल करती है। जब बच्चे इंटरव्यू के दौरान एक सवाल ये आता है कि आपने सरकार का इतना पैसा इंजीनियरिंग में खर्चा कर दिया, तो आप फिर इंजीनियरिंग को छोड़ कर के इधर क्यों आ रहे हैं? नहीं, एक रीज़न तो ये है कि इसमें कोई इंटरेस्ट थोड़ा सा लोगों को यहाँ पर ज़्यादा है इंडिया में इंजीनियर्स बनने का, और दूसरी बात ये है कि कोई भी कंपटीशन निकालने के लिए एक कोई भी बैकग्राउंड होना चाहिए प्रोफेशनल। तो वो लोग का ये रहता है कि हम लोग कुछ ऐसा डिग्री ले जिसमें मतलब बहुत ज़्यादा मुश्किल भी ना हो, और मेरे पास एक प्रोफेशनल डिग्री हो जाए जिससे कि मैं इस चीज़ के लिए एटलीस्ट एलिजिबल हो जाऊँ। सिंपल ग्रेजुएशन के बाद कोई स्कोप नहीं होता है कि कहीं पर जा सके। एटलीस्ट अगर मेरा ये एग्ज़ाम क्लियर नहीं होगा तो मैं उसमें कुछ कर सकता हूँ।
या फिर कर सकती हूँ। तो इंजीनियर्स वो एज अ बैकअप प्लान होता है कि अगर इसमें नहीं हुआ तो उधर हम कहीं ना कहीं एटलीस्ट घर पे नहीं बैठे होंगे, कुछ ना कुछ जॉब मिल जाएगा। लास्टली गया के एजुकेशन को आप किस तरह से देखती हैं मैम? क्योंकि गया में बहुत सारे स्कूल्स, कोचिंग्स, बहुत सारे चीज़ चल रहे हैं, लेकिन रिजल्ट जिस तरह का होना चाहिए उस तरह का रिजल्ट हमें कंपटीशन में, कम्पिटिटिव दौर में नहीं दिख रहा है। क्या कारण है, कहाँ से कमी है? जहाँ तक रिज़ल्ट की बात है तो गया तो वैसे बिहार में काफ़ी अच्छा ही कर रहा है रिज़ल्ट के मामले में, बट जितना करना चाहिए पटना के बाद जिस तरह से गया को देखा जाता है तो उससे कम है। तो इसके पीछे बहुत सारे रीज़न्स हो सकते हैं। मे बी अब कुछ स्टूडेंट्स जब यहाँ से क्वालिफाई करके निकलेंगे तो उन्हें देख करके मोटिवेट हो जाए, अब तक इस तरह का नहीं मिल पा रहा था मोटिवेशन। और वैसे तो स्कूलिंग वगैरह यहाँ पर मैं ये पूछना चाह रहा हूँ क्योंकि ज़्यादातर जो गया के बच्चे कर भी रहे हैं तो गया में नहीं कर रहे हो, पटना जाकर या दिल्ली जाकर कर रहे हैं। यही चीज़ है कि यहाँ पर मतलब एक तरह का वो हब नहीं मिल पा रहा है, उस तरह का इन्वायरमेंट नहीं मिल पा रहा है जिससे स्टूडेंट्स वहाँ यहाँ पे एक दूसरे में कॉम्पिटिटर को अपने देख नहीं पा रहे हैं कि वो कितना आगे बढ़ रहा है। तो उस चीज़ के लिए उन्हें पटना या दिल्ली जाना पड़ रहा है जहाँ पर वो देख करके मोटिवेट होते हैं और फिर वो पढ़ाई कर पाते हैं। ओके मैम, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी योर डिटेल्स अबाउट परम IAS ना। जी ओके गाइज, आप लोग देख रहे होंगे कि एक परम IAS करके यूट्यूब चैनल बना हुआ है, लिंक मैं कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। और इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप फैलाइए और बच्चों को जो भी जिस फील्ड में काम कर रहे हैं, अगर वो BPSC की तैयारी या UPSC की तैयारी करना चाह रहे हो तो उसको मतलब हेल्प हो ही सकता है, क्योंकि कुछ ना कुछ तो हेल्प होगा और एक सही डायरेक्शन में हेल्प होगा। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो विथ नेक्स्ट पर्सनालिटी। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून गाइस।